अब मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरी जॉब्स रहेंगी नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ब्रेक में चल रहा हूँ। टेक वाली प्रॉब्लम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, और जो कि एज ए स्टूडेंट मैं अभी उतना रेस्ट ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को खाना भी खुद से बनाना है, यूनिवर्सिटी भी अटेंड करनी है, अपने कॉलेज की फीस भी निकालनी है, डेली एक्सपेंसेस भी कवर करने हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें आ जाती सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू रोहित सुरेला व्लॉग्स। जय श्री राम सभी मेरे दोस्तों को। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और थोड़ा सा मेरा जो भी हेल्थ केयर, ये जर्मनी का हेल्थ केयर है, उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये आप लोग को भी थोड़ा सा पता चलेगा कि इंडिया के हेल्थ केयर और यहाँ के हेल्थ केयर में कितना डिफरेंस है, और कितना स्लो जर्मनी का है, कितना फास्ट इंडिया का है। ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर रहा हूँ, और अभी कुछ 2 महीने से मैं हेल्थ ये मतलब हॉस्पिटल जा ही पड़ा हूँ, बहुत चीज़ें हैं। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, और आप लोगों को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगेगा और कुछ सीखने के लिए मिलेगा ये, और जानने के लिए मिलेगा कि यहाँ का कैसा है और क्या क्या आप अपने आप के लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो आज से 2 महीने पहले या 2 महीने पहले से थोड़ा सा ज़्यादा, तो मेरे को एक बैक पेन आया था, जो कि बहुत ही हल्का था। काम करते वक्त मेरी बैक में बहुत ही हल्का सा दर्द आया था, जो कि इग्नोर कर रहा मैंने, ठीक है ना। जिस दिन मेरे बैक पेन आया था, मैं काम कर रहा था, तो उस दिन तो मैंने अपने मैनेजर से कहा था कि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इस वजह से मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो उस दिन मैं छुट्टी लेके आया, और 2-3 दिन मैंने प्रॉपर रेस्ट करा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब पागलों की तरह काम ही करता रहा, लेकिन रेस्ट भी करा मैंने। तो 2-3 दिन रेस्ट करा, तो उसके बाद मेरे को अच्छा फील होने लगा, तो मैंने काम करना वापस से चालू कर दिया था। तो फिर काम करना मैंने वापस से चालू करा। तो उसके बाद सीन क्या हुआ, एक दिन मैं घर पे ऐसे सफाई कर रहा था, तो मैं बेड खिसका रहा था। तो बेड जैसे ही मैं हटा रहा था, तो मतलब मैंने कोई ऐसे गलत एंगल से हटाया, क्या करा, तो मेरे बैक में बहुत ही तगड़ा सा दर्द आ गया। जो पुराना वाला दर्द था वो वापस से आ गया। तो फिर उसके बाद मेरे को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। 1-2 दिन, उस दिन क्या था, फ्राइडे या सैटरडे था। तो सैटरडे और संडे को यहाँ पे कोई भी आपको वो नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल कहीं नहीं जा पाओगे आप, ठीक है ना। सैटरडे को तो फिर भी चांसेस हैं, लेकिन संडे को तो ना। तो फिर मेरे पास टाइम था मंडे का ही खाली, तो 2 दिन तो मैं जा नहीं पाया। तो उस दिन 2 दिन मैंने पेन झेला, और मेरे को रात को, संडे की रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उस दिन तो प्लान करा कि मैं अपने हाउस आर्ट्स के पास जाऊंगा। मंडे को मैं हाउस आर्ट्स के पास गया, क्योंकि संडे को खुला नहीं था। तो मंडे को गया मैं मॉर्निंग में। तो फिर मैंने उससे पूछा कि मतलब मेरे को ऐसा ऐसा दर्द हो रहा है। तो उसने मेरे को 2-4 एक्सरसाइजेस बताई, पेन किलर दिया, और मतलब ये इस टाइप से कुछ होता है, तो इसमें दवाइयाँ लिखी होती हैं। तो मैंने उससे कहा कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी भी अटेंड नहीं कर सकता, ना मैं काम में जा सकता हूँ, तो मेरे को सिक नोट बना के दे दे। तो इस तरीके से एक सिक नोट ये रहा। एक हफ्ते के बनवाए मैंने। मैं इसको कितना भी टाइम के लिए बनवा सकता था, क्योंकि उस टाइम में बहुत कम दर्द हो रहा था मेरा। तो ये कब का है, 31 मार्च का है। तो तब से मेरा ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। 31 मार्च का ये है। तो फिर मैंने उसके बाद उनसे बोला, ये 23 मार्च से चल रहा है, पहली बार मैं डॉक्टर के पास गया था, ठीक है। तो फिर मैंने ये सब चीज़ें उनसे बनवाई थी। 2-3 तो मेरे पास ये है भी नहीं, तो ये एक हफ्ते के। और तो पहली बार जब मैंने बनाया, तो दवाई ववाई खाई मैंने, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। तो फिर बेटर फील होने के बाद मैंने काम दोबारा चालू करा। 1 हफ्ते काम करा, फिर नेक्स्ट वीक में मेरे को दोबारा पेन हो रहा था। तो फिर मैंने ये दूसरे वीक, फिर तीसरे वीक ऐसे करके बनवाया था, क्योंकि मेरे को वर्क था, और यूनिवर्सिटी में नहीं जानते, क्योंकि मेरे को प्रॉपर रेस्ट चाहिए था, ठीक है ना। तो फिर मैंने रेस्ट लिया, तो उसके बाद मेरे को अच्छा फील होने लग गया था। और तो फिर मैंने काम करा। फिर लास्ट टाइम जब मैं एक बार डॉक्टर के पास गया था, तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मेरे को अपना चेकअप करवाना है कि बैक में पेन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड करा था कि ये तुम्हारा हाउस आर्ट्स में नहीं होगा, तुम्हें ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैं सीरियस नहीं था, मेरे को लगा नहीं था कि इतना कुछ होगा कि मेरे को वहाँ जाना पड़े। तो फिर जब मैं वहाँ पे गया, तो उससे पहले एक और चीज़, तो मैंने अपनी ब्लड रिपोर्ट भी करवाई थी। तो मेरे को ब्लड रिपोर्ट, मैं जब डॉक्टर के पास बैठा हुआ था मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास, तो डॉक्टर से मैंने पूछा था कि ब्लड रिपोर्ट मेरे को करवानी है। तो मंडे को मैं बैठा हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ हो जाएगी, लेकिन कल आना। अब मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने उससे बोला कि आज क्यों नहीं, और कब से कब तक का होता है। तो उससे मैंने को बताया मंडे से फ्राइडे तक का होता है, 8 से 10 बजे के बीच में आपको आना पड़ेगा इंजेक्शन लगवाने, अपना खून देने।
तो फिर मैं 9 बजे उधर बैठा था, तो मैं दिमाग में सोच रहा था यार कि मंडे को यहीं बैठा हूँ, 10 बजे से पहले यहीं बैठा, तो आज क्यों नहीं कल क्यों। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में ख्याल था, बट मैंने कहा चलो छोड़ो, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, थोड़ा सा पेन मेरे को भी हो रहा था, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को रेस्ट मिले, ज़्यादा ट्रैवल ना करूँ। तो ये वाला सीन था मेरे दिमाग में, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो फिर मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने रिपोर्ट ली, अपना ब्लड दिया, फिर 2 से 3 दिन बाद ब्लड रिपोर्ट आई। तो आप लोग इंडिया में देख लेना, मेरे हिसाब से तो सेम डे में भी दे देते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे मेरे को 2 से 3 दिन बाद मेरे को मिली। तो फिर जब मैं यहाँ से, मेरा हाउस आर्ट्स के पास से मेरा सारा काम खत्म हो गया, तो फिर कहानी शुरू होती है, ऑर्थोपेडिक के पास गया मैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको इस सब प्रोसेस में, जो हाउस आर्ट्स से लेके, ऑर्थोपेडिक से लेके और न्यूरोलॉजिस्ट से लेके, मेरे को सब जगह जर्मन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है ना। ऑर्थोपेडिक में जहाँ पे मैं गया था और जो हाउस आर्ट्स के पास गया था, कभी कभार ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो इंग्लिश बोलते हैं और मतलब बहुत हल्की हल्की टूटी फूटी बोलते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। और जब अभी मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया था, तो वहाँ तो कतई भाई इतनी, मतलब ऐसा होता है ना, थोड़ी थोड़ी जर्मन आती है, यहाँ पे टकराती है, यहाँ पे वो समझ आती है। कुछ कुछ ऐसे बोल रहे थे जो सु 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 ऐसे जा रही थी। तो अभी आज जब मैं गया था तो ऐसा ही हुआ, वो तो मेरे साथ कोई था तो उनको जर्मन आती थी, तो इस वजह से मेरी हेल्प हो गई। तो यही था, बाकी आगे वीडियो कंटिन्यू करो। तो सबसे पहले मैंने ऑर्थोपेडिक की अपॉइंटमेंट फ़ोन से बुक करी थी, जो कि ये मेरा जो भी वीडियोस थी हाउस आर्ट्स के पास जाने वाली और ऑर्थोपेडिक के पास जाने वाली, सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैंने सब चीज़ें उसमें भी बता रखी है। तो फिर जब मैं अपने ऑर्थोपेडिक के पास गया था, तो मैंने फ़ोन से डॉक्टर लिप करके एक ऐप थी, वहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी, ठीक है ना। वहाँ से मैंने जब अपॉइंटमेंट बुक करी, तो फिर मैं वहाँ पे गया, तो फिर रिसेप्शन में जाके मेरे को दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ी डॉक्टर के लिए, कि कौन सा डॉक्टर मेरे को मिलेगा, कौन से डॉक्टर से मेरे को कंसल्ट करना है। तो फिर मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास गया, तो फिर डॉक्टर पे वो MRT के लिए, सबसे पहले मेरे को MRT कराने के लिए उन्होंने बोला था कि पहले आपकी MRT होगी, देखेंगे कि आपके बैक में क्या प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से आपका हम ट्रीटमेंट बताएंगे कि क्या होगा। तो फिर मेरा MRT की, जैसे मैं आज 1 तारीख को उधर पे खड़ा हूँ, तो उनने मेरे से बोला कि अब आप आना 7 या 8 तारीख को आना। तो मैंने कहा ठीक है ना, रैंडम डेट्स दे रहा हूँ मैं, उसमें गैप बता रहा हूँ कितना है। तो 8 तारीख को उन्होंने बोला कि आपने MRT के लिए आना। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन तुम सोचो 1 तारीख को मेरे को दर्द हो रहा है, अब मैं 8 तारीख तक का रुके रहूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। तो फिर मेरा दर्द आज मतलब 3-4 दिन में तो दर्द मेरा बहुत थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को कोई इतना एक्सट्रीम पेन नहीं था, तो मेरा वो दर्द कम हो चुका था 3 से 4 दिन में। जब मैंने MRT कराई तो मेरा दर्द बहुत ज़्यादा कम था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई भी वो नहीं निकलेगा, जो कि मैं अपनी उसी जिस दिन मेरा MRT का रिपोर्ट आई थी, मैंने ये चीज़ भी बोला था। और जिस दिन मैं जा रहा था MRT के लिए, मैंने ये भी बोला था कि मेरे को दर्द ही नहीं हो रहा, मेरे को लगता नहीं कि मेरा कोई ख़राब रिपोर्ट आएगी। बट जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसका वो भी मैंने सब बता रखा है। तो 8 दिन बाद मेरी MRT हुई, फिर उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरे को रिजल्ट के लिए बुलाया, 4-5 दिन बाद साइड से, या 1 हफ्ते बाद ही मान के चलो, रिपोर्ट के लिए बुलाया था मेरे को कि अपनी रिपोर्ट चेक करने आना, जो कि इस वाली फाइल में मैंने रख रखी है अभी सब चीज़ें। तो 1-2 पेपर थे, वो चीज़ मैंने अभी अपने किसी डॉक्टर को दे दी है, क्योंकि वहाँ पे मेरे को दिखाना था, वहाँ पे जमा करनी पड़ती है। बाकी ये CD है, इसमें मेरी MRT की रिपोर्ट है कि मेरा क्या क्या है। तो ये जब मैं कंप्यूटर में डालूंगा तब मेरे को पता चलेगा। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड करा कि आपको 2 इंजेक्शन लगेंगे, तो वो 2 इंजेक्शन के बीच में 1 हफ्ते का गैप रहेगा। आज रिपोर्ट लेने आया हूँ, रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने मेरे को दोबारा 1 हफ्ते से ज़्यादा का गैप दिया और बोला कि आपको 2 इंजेक्शन लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ओके हो गई, क्योंकि उस दिन मेरा पेन नहीं था, ठीक है ना। तो फिर जब मेरे को 1 हफ्ते बाद या हाँ 1 हफ्ते बाद मेरे को अपॉइंटमेंट मिलती है, तो उनने, जब मैं अपने पेन डॉक्टर के पास गया, तो उस दिन पता नहीं उनने मेरे को एक फॉर्म भरवाया 64 पेजेस का। तो हमने वो फॉर्म भरा, जो कि पूरा जर्मन में था, ठीक है ना, जर्मन में था। मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद डॉक्टर का पता नहीं मन नहीं था क्या था, उस दिन मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाया उनने, जो कि मैं अपना सारा चीज़ें छोड़ के आ रहा हूँ, काम छोड़ के आ रहा हूँ, सब चीज़ें छोड़ के आ रहा हूँ, ठीक है। तो उस दिन मेरे को इंजेक्शन नहीं लगा, क्योंकि इधर पे टाइम की कीमत बहुत है। तुम्हारे पे, तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, लेकिन हम भी कुछ कर रहे हैं। तो मेरी याली फीलिंग थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो उस दिन उन्होंने मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाया और मेरे से खाली पूछा कि तुम्हारा कैसे दर्द है, क्या हुआ, तो सारी चीज़ें बताई। तो डॉक्टर ने कहा कि हम लगाएंगे इंजेक्शन 3-4 दिन बाद,
उस दिन मैं तुम्हें मतलब पूरा स्कैन करेंगे कहाँ पे इंजेक्शन लगाना है, मतलब प्रॉपरली एकदम जैसे इंजेक्शन लगाएंगे वैसा होगा। क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा पेन है तो मैं अभी लगा दूंगा, लेकिन मैं पूरा स्कैन करके नहीं लगा सकता हूँ अभी, उस टाइप से उसने कहा मेरे से। तो मेरा ऐसा था कि चलो ठीक है, आज मेरे को इतना दर्द है नहीं, 3-4 दिन बाद मैं आ जाऊंगा एकदम, मैं क्योंकि मेरे को चाहिए था कि एकदम प्रॉपरली इंजेक्शन लग जाए, क्योंकि अभी मशीन से चेक करेगा फिर इंजेक्शन लगाएगा वाला था उस दिन। और आज के दिन वो बोल रहा था कि ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है कि 3-4 दिन बाद लगा लेंगे। तो फिर 3-4 दिन बाद जब मैं मंडे को गया, मंडे को मैंने पहली डोज लगवाई मैंने, तो जैसे मेरा 30% दर्द था 30 से 20% खत्म हो गया। मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, मेरे को लगा चलो ठीक है सही, क्योंकि उनने मेरे को एकदम प्रॉपर एक मशीन के अंदर डाला, वहाँ पे स्कैन पता नहीं क्या कर रहे थे, बहुत देर मेरे को मशीन के अंदर रखा, फिर जाके इंजेक्शन लगाया प्रॉपर देख के उनने। तो वो वाला एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को इंजेक्शन लगा के। बट यही था कि डिले बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर पहली डोज थी मंडे को थी, बट मंडे के बाद ट्यूसडे को अचानक से क्या होता है, मैं ऐसे ही घर पे काम कर रहा था, काम करते करते एक बार मैं नीचे बैठ के जब मैं उठ रहा था, जो मेरा पुराना वाला पेन था वो वाला पेन इतना ज़्यादा बढ़ के आया, और मैं एकदम ही मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पेन आ चुका था मेरे को। तो फिर अब मेरे को ऐसा था कि यार अपॉइंटमेंट्स मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, मेरे को मिल ही नहीं रही अपॉइंटमेंट, 2-3 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, सब मतलब फुल है, स्लॉट्स फुल है, अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही है। बट मेरे पास एक इंजेक्शन वाली अपॉइंटमेंट थी, और जब मैंने फर्स्ट डे इंजेक्शन लिया था तो उसी दिन मैंने एक डॉक्टर का नाम क्या है मैं बता नहीं सकता, तो उन डॉक्टर से मैंने बात भी करनी थी, क्योंकि एक पेन डॉक्टर था, एक दूसरे वाले डॉक्टर थे जो कि मेरे को बताएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपका सही है, तो उनसे मेरे को कंसल्ट करना था। तो मेरे को ट्यूसडे को बहुत ही ज़्यादा पेन आ चुका था, कुछ था ही नहीं, मैं बेड रेस्ट में पहुंच गया था एकदम, 1 हफ्ते तक का, मतलब तुम मान के चलो मैं चल ही नहीं पा रहा था, बेड में लेटा हुआ था खाली, ठीक है ना। खाना पीना मैंने सब बाहर से करा, सबका सब बाहर से करा। बट मैंने मेरा बर्थडे भी मैंने अपने इसी बेड में लेट के बनवाया, कुछ नहीं कर पाया। बर्थडे मेरा ट्यूसडे को हुआ और थर्सडे को बर्थडे था, तो मैं बेड ही में लेटा हुआ था, वो मेरा बर्थडे खराब हुआ। इतने प्लान्स थे, हम कहीं घूमने जाने वाले थे, बट वो एक साइड वो हटाओ, बर्थडे का मेरे को इतना कुछ वो है नहीं। बट फिर 1 हफ्ते में जब मैं दोबारा नेक्स्ट ट्यूसडे को मेरा डोज लगने वाला था, जब मैं नेक्स्ट डोज के लिए जा रहा था, तो उस दिन मैंने इंजेक्शन लगाया, तो मेरे को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने बताया ना, जैसे मैंने दूसरे वाले डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के लिए मैंने उसकी भी अपॉइंटमेंट बुक करी थी सेम डे के लिए। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मेरे को वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन इंजेक्शन से, तो वो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि देखो, जो हम अपना बेस्ट दे सकते थे वो ये इंजेक्शन ही था, इस इंजेक्शन से ही तुम्हें फ़र्क पड़ सकता था, अगर इससे नहीं पड़ रहा है तो तुम्हें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, मैं उसको रेफ़र कर देता हूँ, तुम वहाँ जाना। तो फिर उनने मेरे को वहाँ रेफ़र करा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जो कि उनको देना है न्यूरोलॉजिस्ट। आज की अपॉइंटमेंट थी और आज मैं उनके पास होके आ चुका हूँ, और अब उनने मेरे को नेक्स्ट मंडे की अपॉइंटमेंट दे रखी है, तो देखते हैं वहाँ जाते हैं, जो कि मेरा आर्मी वाला हॉस्पिटल है जहाँ अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी सबसे बड़े हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, अभी तक तो छोटे छोटे हॉस्पिटल में जा रहा था, अब मेरे को बड़े हॉस्पिटल में जाना है। तो ये देखो इतने सारे पेपर्स हैं, इतने सारे, ये अलग हैं, ये अलग हैं, और नीचे पड़े अलग हैं। तो बात ये है कि डरने की बात इतनी कुछ है नहीं, बस यहाँ का प्रोसेस ही ऐसा है, इसको हम टाल नहीं सकते। तुम्हें लूप मतलब एक एक चीज़ फॉलो करनी है, तब जाके तुम्हारा सब चीज़ होगा। इंडिया में हम डायरेक्टली भी जा सकते थे, सीधे हम उसी सेम डे में इंजेक्शन लगा सकते थे, मतलब इस टाइप की चीज़ें ना। अब मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए, अब इंडिया में इतना अपॉइंटमेंट वाला सीन नहीं है। अब मैं यहाँ से अपॉइंटमेंट देख रहा हूँ, मिलेगी नहीं मिलेगी, डॉक्टर के मतलब बहुत चीज़ें हैं, तो ये वाली सीन था। तो ये सब इसमें बहुत सारे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट को भी मेरे को वो करा, जो मेरा ऑर्थोपेडिक था उनने मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी रेफ़र करा। ये है, अभी मेरे 2 सेशन हो चुके हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मेरा ये सारा इस चीज़ का इतना ये ताम झाम है अभी तक का, सब मेरा जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है वो ही कवर कर रहा है, मेरे को अभी कुछ पे नहीं करना पड़ा अभी तक का। लेकिन जो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट है उसमें मेरे को, जो डॉक्टर ने मेरे को जहाँ रेफ़र करा था,
उस फिजियोथेरेपिस्ट के पास अभी मतलब स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को अभी लेकिन इंपॉर्टेंट था तो मैंने किसी और जगह करा लिए, जहाँ मेरे को अभी 40 यूरोज पे करने हैं और बचे हुए मेरा इंश्योरेंस पे करेगा, ठीक है ना। तो ये सीन है और इसके टोटल 6 सेशंस होंगे और अभी देखते हैं क्या अपडेट रहती है। अभी तो पहले से वे बेटर फील कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरी एनर्जी, पहले तो एकदम डल डल सी एनर्जी थी मेरी, बहुत ही वीक फील कर रहा था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी अपडेट ये है, इंजेक्शन लगवाया दूसरा वाला मैंने, उसके बाद भी मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, तब डॉक्टर ने मेरे को रेफ़र कर दिया। तो यही है यार, दवाई खा ली, इंजेक्शन लगा लिया, इतना कोई फ़र्क नहीं है। बट मेरी गलतियाँ, मैंने अपनी तरफ से सारे वो करे थे, प्रिकॉशंस करे थे और मतलब ज़्यादा कोई काम कर नहीं रहा था, रेस्ट भी प्रॉपर ले रहा था। बट यही है कि बैक वाली प्रॉब्लम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। और जो कि एज ए स्टूडेंट मैं अभी उतना रेस्ट ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को खाना भी खुद से बनाना है, यूनिवर्सिटी भी अटेंड करनी है, अपने कॉलेज की फीस भी निकालनी है, डेली एक्सपेंसेस भी कवर करने हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं काम कर रहा था, क्योंकि अभी आने वाले अक्टूबर में मेरे को अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे करनी है उन्हें, ठीक है ना। नंबर्स तो मैं बता नहीं रख सकता अभी ऐसे, तो बट यही सीन है। तो आप लोगों को सब चीज़ें देखते हुए चलनी पड़ती है यहाँ पे आके, क्योंकि आपके यहाँ पे घर वाले भी नहीं है, आपको सब चीज़ें देखो, बंदा दिन में 3 टाइम भी नहीं तो 2 टाइम तो खाना खाएगा, 2 टाइम खाना खाएगा, मतलब अपना नहाएगा धोएगा, कुछ बाहर जाना है, कुछ करना है, अगर काम जाना है, यूनिवर्सिटी अटेंड करनी, इतने सारे काम होते हैं, फुल्ली बिजी होता है। अब उसके बाद मैं पूरा पड़ गया बिस्तर में, एकदम ही कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बाहर से खाना लेके खा रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ कमा नहीं रहा हूँ, खर्चे पे खर्चे हुए पड़ा है। मतलब एक बैक ऑफ द माइंड ऐसी चीज़ें रहती हैं कि यार इतने खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को सब चीज़ें खुद से कवर करनी है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी और के ऊपर अपना बर्डन डालूँ। तो ये वाली चीज़ें थी, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा सोचते थे। बट अब ये है कि फिर मेरे को भाई, मेरे दोस्त लोग आते थे, भैया लोग आते थे, वो लोग मेरे को बताते थे आदमी कमाता ही इसलिए क्योंकि जब ऐसे दिन आए ना तब खर्च सके, ठीक है। अब हम कमा किस लिए रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन के लिए कमा रहे हैं, इस चीज़ के मतलब काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते थे, जो मैं मतलब डिमोटिवेट हुआ रहता था कि यार क्या करूं, इतना ये हो रहा है वो हो रहा है। अब मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरी जॉब्स रहेंगी नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ब्रेक में चल रहा हूँ। तो आई डोंट नो कि क्या होगा, बट आई थिंक जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान है हमारे साथ। तो मेरे को अब क्या कह सकते हैं, आप देख ही सकते हैं क्या चल रहा है। बाकी अब और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ऐसे लेके आता रहूँगा। अभी मेरा डॉक्टर के पास भी जानी है, अभी इस कमरे से ही वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि हम इसी कमरे में, और बाकी ये अपनी UFC की बेल्ट ये पहन रहे हैं कमर में, जिससे हमें दर्द थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ रहा है। बाकी आई थिंक अब क्या करा जाए, हमारे पास रेस्ट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी ऐसी कुछ भी उपाय नहीं है ये एकदम ही ठीक हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये बैक है। अगर अभी मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा मेरे को तकलीफ होगी। तब मैंने ये सोचा कि पैसा वैसा अभी थोड़ा छोड़ो, और मतलब यूनिवर्सिटी भी अभी मैंने ब्रेक ले रखा है प्रॉपर। मेरा ये इतने सारे ये डॉक्यूमेंट्स तभी हैं क्योंकि मेरा ब्रेक चल रहा है प्रॉपर, ठीक है ना। अटेंडेंस मेरे को मिल रही है, बट अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं बीमार हूँ। इस तरीके से मैंने अपना ये उनको दे रखा है, क्राइंग साइन ऐसे कहते हैं। तो यही चीज़ है, और यही चीज़ थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आके लगती है, जब आदमी का सब चीज़ सही चल रहा होता है तो उसको कुछ चीज़ पता नहीं चलती। जब थोड़ा सा ख़राब वक्त आता है तब पता चलती है कि क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जब अकेले फिर होते हो, बीमार हो, तो सबसे मेन वही होता है, बीमारी में तुम्हारा कोई साथ दे, कोई ख्याल रखे, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी जब मैं हॉस्पिटल गया था, अब आज की बात है, इतने लोग अकेले आते हैं। जब मैं ऑर्थोपेडिक के पास गया था, मेनली वहाँ पे जो हड्डी वड्डी का ये होता है ना, कुछ टूटा होता है तो इसका एक्सरे ये सब चीज़ें करवाने आते हैं। तो मैं वहाँ पे देख रहा था सब लोग यार, मतलब किसी का हाथ टूटा है, पाँव टूटा है, वो लोग अकेले अकेले आ रहे हैं। तो मतलब आदमी इतना अकेला होता है यहाँ पे, ये चीज़ है। मैंने सोचा कि यार पैसा वैसा कितना भी हो, बट एट दी एंड जब तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ कोई है नहीं, तो पैसा भी धरा का धरा रह जाता है। तो यही है, अपने कनेक्शन बनाओ, सब चीज़ें अच्छी रखो, दोस्ती यारी रखो, जो कि तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे काम आए। तो यही है आज का व्लॉग यार। बाकी नेक्स्ट व्लॉग आएगा बहुत ही अच्छा सा। आज का थोड़ा सा ऐसा ही था, थोड़ा सा मतलब अपना फीलिंग्स शेयर करना चाहता था मैं। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा और थोड़ा सा पता चला होगा यहाँ की चीज़ें कितनी लेट होती हैं और इंडिया में कितनी तेज होती हैं।
क्योंकि अगर मैं खुद से सोचता हूँ, और ऐसा नहीं है कि खाली मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा सबका एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। सारे इंडियंस का, जितने मेरे को हॉस्पिटल में मिले थे, क्योंकि मैंने सबसे बात करी थी, सबसे बात कि यार तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है हेल्थ केयर को लेके, इंडिया में सही लगता था, यहाँ सही लगता था। वो कहते कि भाई अभी इंडिया में होता तो कब का ठीक हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, मैं भी इंडिया में ठीक होता। अभी दौड़ तो मैं अभी भी लूँगा, लेकिन दौड़ में कब का लेता, तो ये वाला सीन था। इंडिया में होता तो कब का सही हो जाता, बस यही था। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग ये पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और सब्सक्राइब प्लीज कर दियो भाई यार। सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, क्योंकि अभी मैं रेगुलर होना चाहता हूँ बस। और थैंक यू सो मच जो मेरे को समझ पाए, क्योंकि लास्ट एक पोस्ट डाली थी मैंने, अपना सारा चीज़ें बताई थी उसमें कि यार मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, किस वजह से मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्या क्या किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। तो आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे और बहुत आपने समझा इस चीज़ को, तो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। तो बाय बाय, जय श्री राम सभी मेरे दोस्तों का।